हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के उत्सव, मेले एवं त्यौहार, अध्याय 3। तो यहाँ पे हम राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो 10th क्लास की बुक है उसमें से हम ये प्रश्न देख रहे हैं। और पिछले 2 वीडियो में हमने पहला और दूसरा अध्याय के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने देखे थे। और आज हम तीसरे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भरतरी का मेला किस जिले में भरता है? तो यहाँ पे भरतरी का जो मेला है वो अलवर जिले में भरता है और इस मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बूंदी में जो कजली तीज का पर्व है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया में मनाया जाता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कजली तीज है उसे सातोड़ी तीज भी कहा जाता है और इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। और ये जो कजली तीज है वो कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में ये तीज मनाई जाती है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो राजस्थान में लठमार जो होली है वो श्री महावीर जी के यहाँ खेली जाती है, जो कि हिंडोन क्षेत्र में करौली में पड़ता है। और उसके करौली के चंदन गांव में ये जो महावीर जी का मेला है, ये महावीर जी का मेला भी यहाँ पर लगता है और लठमार होली यहाँ पर खेली जाती है। चौथा प्रश्न जो है वो हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो नहीं है से पहले हम इस चीज़ को देखें कि कौन से हैं। तो ईसाई धर्म से संबंधित जो त्यौहार है वो है गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर। तो गुड फ्राइडे जो है वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और जो क्रिसमस है वो यीशु मसीह के जन्म के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। ईस्टर जो है वो ईसा मसीह के जो तीसरे दिन जी उठे थे, गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था और तीसरे दिन ये जिंदा हो गए थे। तो इस उपलक्ष्य में इसे पुनरुत्थान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ईस्टर मनाया जाता है। और जो ये चौथा है नौरोज, तो ये कोई ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार नहीं है, बल्कि ये पारसियों से संबंधित त्यौहार है। आइए अब देखते हैं हम अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्नों में हम सबसे पहले देखते हैं सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए में मेले और स्थान को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो कल्याण जी का जो मेला है वो डिग्गी टोंक में लगता है। कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में है, कोलायत बीकानेर में इसका मेला लगता है। तीसरा है श्री महावीर जी। तो यहाँ पे श्री महावीर जी है वो यहाँ पे सवाई माधोपुर ऑप्शन में दिया हुआ है और ज़्यादातर करौली दिया हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे सवाई माधोपुर दे दिया गया है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो महावीर जी का जो मेला लगाया जाता है वो हिंडोन क्षेत्र के जो चंदन गांव है, ये जो गांव पड़ता है ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी ये आता है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि श्री महावीर जी का मेला जो है वो सवाई माधोपुर में यहाँ पे लगाया जाता है। और करौली, अगर करौली पूछे तो करौली भी हम यहाँ पे करेंगे। चौथा जो प्रश्न है वो है करणी माता का जो मेला है वो कहाँ लगाया जाता है? देशनोक। जो देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ये भी बीकानेर में ही पड़ता है। दूसरा प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखिए। तो मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है ईद उल जुहा। इस ईद उल जुहा को बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है शबे रात और तीसरा है 12 वफात। तो यहाँ पे जो 12 वफात है ये सब मुस्लिम त्यौहार है। और एक त्यौहार और मनाया जाता है वो ईद उल फितर। तो ये भी मुस्लिम त्यौहार है, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो हमें इसे भी देखना है। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, अबूझ सावा किस तिथि को माना जाता है? तो अबूझ सावा जो है वो बैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और ये बैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा मेला है वो है बेणेश्वर का मेला। और ये जो मेला है वो डूंगरपुर ज़िले में भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और ये डूंगरपुर ज़िले में
ये जो आदिवासी समाज का मेला है भरता है। 5वां जो प्रश्न है वो जीण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जीण माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के सीकर जिले के रेवासा ग्राम में स्थित है। 6ठा प्रश्न है हमारा, चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? करणी माता का मंदिर, जो कि अभी हमने देखा था देशनोक बीकानेर में ये मंदिर पड़ता है। इसे चूहों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। 7वां जो हमारा प्रश्न है, खाटू श्याम जी किस भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं? तो ये श्री कृष्ण के रूप में माने जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे जो प्रश्न थे कुछ प्रश्न थे हमने पढ़े हैं यहाँ पे राजस्थान के उत्सव मेले त्योहारों में से ये हमने प्रश्न देखे हैं। आपको इनमें से कौन सा प्रश्न सबसे कठिन प्रश्न लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप हमको ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमें लाइक करें और जो ये प्रश्न है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। और अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, पत्थर मार होली कहाँ पर खेली जाती है और इसमें किसकी बारात निकाली जाती है? तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में। थैंक यू।